रात के दूसरे पहर में जब कुरुक्षेत्र का मैदान खामोश हो चुका था, जब लाखों योद्धाओं की लाशें एक दूसरे के ऊपर बिखी पड़ी थी, जब खून की नदी सूखने लगी थी, उस वक्त एक आदमी चल रहा था, अकेला, अंधेरों में। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसका नाम था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। और आज रात भर कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बाद महाभारत को कभी उसी नज़र से नहीं देखा जा सके। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। 18 दिन के इस महासंग्राम में करोड़ों लोग मारे जा चुके थे। पांडवों की विजय भी थी। दुर्योधना, हस्तिनापुर का राजकुमार, कौरवन वंश का अग्रणी, मिट्टी में पड़ा था। भीमा ने उसकी जांग तोड़ दी थी गदा से, नियमों के खिलाफ। एक ऐसा वार जो युद्धभूमि पे कभी नहीं होना चाहिए था। दुर्योधना मर रहा था, धीरे, दाढ़ से। और तभी उस अंधेरे में 3 योद्धा आए, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। 3 आदमी जिन्होंने पूरा युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा था। 3 आदमी जो अब हारे हुए थे अपनी सेना के साथ। उनका राजा जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था। और अश्वत्थामा ने जब अपने गुरु के दोस्त को, मैं अपने चाचा कृपाचार्य को देखा, तो उसके अंदर कुछ टूट गया। दुर्योधन ने आंखें खोली, धुंधली, थकी हुई। उसने देखा अश्वत्थामा को और एक चीज़ मांगी, सिर्फ एक चीज़, बदला। धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणा को निहत्था मार डाला था, पापी तरीके से। अश्वत्थामा से ये डांट बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने प्रतिज्ञा ली, आज रात सब खत्म होगा। अब यहाँ एक सवाल आता है जो सिर्फ अश्वत्थामा ने नहीं, बल्कि हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी पूछा है। कब तक ग्रीफ प्यार की तरह लगता है और कब वो सिर्फ नफरत बन जाता है। 3 आदमी जंगल में बैठे थे, रात गहरी थी। अश्वत्थामा के मन में आग थी, लेकिन वो थका हुआ था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आंखें मूंद ली। और तभी ऊपर से एक आवाज़ आई, गुरगुराहट की, पंख फटाफट की। उसने आंखें खोली। एक पीप के पेड़ पर एक बड़ा सा उल्लू बैठा था और नीचे कौवों का एक झुंड सो रहा था। रात के अंधेरों में उस उल्लू ने एक एक करके उन्हें मारना शुरू किया, बिना आवाज़ के, बिना किसी हल्ला गुल्ला के। कौवे जाग भी नहीं पाए। अश्वत्थामा की आंखें फैली। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान आई। ये था उसका जवाब। पांडव शिविर में सब सो रहे थे। धृष्टद्युम्न सो रहा था, पंचल के सैनिक सो रहे थे, उपापांडव, द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि रात उनकी आखिरी रात थी। अश्वत्थामा ने शिविर के गाते पर पहुंचा। कृपाचार्य और कृतवर्मा बाहर रहे, पहरेदार, ताकि कोई भाग ना सके। अश्वत्थामा अंदर घुस गया, अकेला, अंधेरे में, एक एक टेंट के बीच से गुजारता हुआ। पहला टेंट धृष्टद्युम्न का था, पंचाल का सेनापति, वो इंसान जिसने गुरु द्रोणा का सर धड़ से अलग किया था। निहत्थे द्रोणा का, जो अपने हथियार छोड़ चुका था, जो ध्यान में था, जो मर चुका था मन से पहले जिस्म से। अश्वत्थामा रुका। उसने धृष्टद्युम्न को देखा, साउंडली स्लीपिंग, बेखौफ। और फिर वो टूट पड़ा। ये एक सैनिक की मौत नहीं थी, ये बदला था, ये क्रूर था, ये दर्द था बाप का। इस रात अश्वत्थामा ने जो किया, वो शायद महाभारत के सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट्स में से एक है। उसकी चीखें शिविर में गूंज उठी और बाकी लोग जाग गए। अब सब जाग गए थे, लेकिन देर हो चुकी थी। शिविर में भगादा मच गई। अंधेरे में कोई नहीं समझ पा रहा था क्या हो रहा है, कौन है, कितने हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अश्वत्थामा एक के बाद एक, बिना रुके, बिना किसी चीज़ की परवाह किए। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ थी, नाम लेने की लिस्ट। धृष्टद्युम्न हो चुका, अब बाकी। और फिर अश्वत्थामा एक टेंट के पास पहुंचा। अंदर 5 जवान लोग सो रहे थे। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे अंधेरों में, उनके हथियार पास में रखे थे। अश्वत्थामा ने सोचा, पांडव यही हैं, यहाँ हैं, आज रात सब खत्म। लेकिन वो पांडव नहीं थे, वो थे उपापांडव, द्रौपदी के 5 बेटे, प्रतिविंध्या, सुतसोमा। उस रात पांडव शिविर में 3 योद्धा नहीं थे जो बचे, सिर्फ 3, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। वह रात को बाहर किसी दूसरे जगह में थे। भगया ने उन्हें बचाया। लेकिन सुबह जब द्रौपदी ने सुना, जब उसने देखा कि उसके 5 बेटे नहीं रहे, तो उसकी जो चीख निकली वो सिर्फ एक माँ की चीख नहीं थी, वो था पूरे पंचाल वंश का विलाप। भीमा का खून खौल उठा, अर्जुना का हाथ धनुष पर चला गया, और युधिष्ठिर जो विजय की खुशी भी नहीं ले पाया थे ठीक से, अब एक और सोग में डूब गया। अश्वत्थामा पकड़ा जाएगा, यह तय था। लेकिन अश्वत्थामा जानता था, उसने एक काम और किया, एक ऐसा काम जिस पर आज भी लोग डिबेट करते हैं। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्राह्मण की सबसे विनाशकारी शक्ति।
सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से रोका जा सकता था उसे। अश्वत्थामा ने अपने पास की आखिरी चीज, वो मणि जो उसके मथे पर थी, जिससे उसका दिव्या कवच बना था, उसे एनर्जी लेकर ब्रह्मास्त्र को पंडवों की तरफ मोड़ दिया। अर्जुना ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। 2 ब्रह्मास्त्रों का टकराव, इसका मतलब था सृष्टि का अंत। सूखे लोग, व्याकुल पक्षी, धरती का कांपना। और ऋषि मुनियों ने हाहाकार किया। व्यासदेव स्वयं प्रकट हुए। उनका आदेश था, दोनों लोग अपने ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुना ने वापस ले लिया। एक ट्रेंड योद्धा की तरह, एक शिष्या की तरह। अश्वत्थामा नहीं ले सकता था। वो भूल गया था या शायद कभी सीखा ही नहीं था। गुरु द्रोणा ने उसे ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, रोकना नहीं। और तभी अश्वत्थामा ने कुछ ऐसा किया जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने ब्रह्मास्त्र का रुख मोड़ दिया, उत्तारा की कूक की तरफ। अर्जुना की बहू, अभिमन्यु की पत्नी, एक गर्भवती स्त्री। उसने सोचा, अगर पांडव नहीं तो पांडव वंश, अगर पांडव वंश नहीं तो पांडवों का फ्यूचर। वो फ्यूचर जिसमें एक बच्चा था, परीक्षित। और यहाँ वो इंसान आया जिसका नाम इस पूरी कहानी में हर मोड़ पर आता है, कृष्णा। कृष्णा ने अपना सुदर्शन चक्र उत्तारा की कूक के चारों तरफ रैप कर दिया। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र रोक दिया गया। परीक्षित जिंदा रहा, मर के भी। उत्पन्न होने से पहले ही कृष्णा ने उसे जीवन दिया। इस एक शेषान में शायद पूरे महाभारता का एसेंस छुप गया। एक तरफ था आदमी जिसने सब कुछ खो दिया था, दूसरी तरफ था इंसान जिसने सब कुछ दे दिया था। और अब अश्वत्थामा का क्या? पांडवों ने उसे घेरा। कृपाचार्य और कृतवर्मा निकल चुके थे। वो अकेला था, पगड़ा गया। युधिष्ठिर, जिनका पूरा स्वभाव क्षमा था, चाहते थे यूं माफ कर दिया जाए। आखिरकार वह एक ब्राह्मण था, गुरु का बेटा था, एक ऐसा आदमी जो अपने दर्द में अंधा हो गया था। लेकिन द्रौपदी जिसके 5 बेटे नहीं थे अब, जिसके पास सिर्फ एक चीज बचा था, न्याय मांगने का हक। भीमा ने अश्वत्थामा को पकड़ा। उसके मथे पर वो मणि थी, उसकी दिव्या शक्ति का सोर्स, उसकी पहचान, उसकी ताकत। कृष्णा ने खुद उस मणि को निकाला अश्वत्थामा के मथे से, उस जगह से जो हमेशा दजल करती थी। और फिर कृष्णा ने श्राप दिया गुरु द्रोणा के बेटे को, ब्रह्मतेज के धारीधर को। उसने कहा, जा जी हमेशा के लिए, लेकिन तुझे मौत नहीं आएगी। तू जंगल जंगल भटकता रहेगा, कोई तुझे प्यार नहीं करेगा, कोई तुझे इज्जत नहीं देगा, तेरे घाव कभी ठीक नहीं होंगे, तुझे कोई सहारा नहीं मिलेगा, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तू ऐसे ही भटकता रहेगा। अश्वत्थामा, जो कभी एक महान योद्धा था, गुरु का लाडला बेटा था, जिसने ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति हासिल की थी, वह रोता हुआ जंगल में निकल गया, अकेला, चिराशापित। इतिहास किसी को भी सदा याद रखता है, चाहे वो शान से रखे या शर्मात से। अश्वत्थामा की रात एक रिमाइंडर है कि ग्रीफ को अगर डायरेक्शन नहीं मिला तो वो तबाही बन जाता है, कि बदला कभी वो नहीं देता जो हम सोचा होता है, कि एक रात की वो चीख 1000 सालों तक गूंज सकती है। आज भी लोग कहते हैं अश्वत्थामा जिंदा है, जंगलों में, पहाड़ों में, अपने घावों को लेते हुआ, अपने भाग्य को धोता हुआ। ना मर सकता है, ना जी सकता है। महाभारता का ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी विजय भी थी, पर हर भी, हर तरफ। वो रात कभी ख़त्म नहीं हुई, वो आज भी चल रही है। अश्वत्थामा के कदम, वो जंगल में, वो मणि के बिना, वो नाम के साथ जो कभी हीरो था, और अब सिर्फ एक सज़ा है।